हे डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं अपने सीबीएसई 2021-22 के टर्म 2 के सैंपल पेपर को, ताकि हमारे जो कंफ्यूजन है कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या कुछ मार्किंग स्कीम रहेगी, ये सभी कंफ्यूजन्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो देरी किस बात की है, आइए इस सैंपल पेपर को डिस्कस करने की शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर मुझे गिवन है एक टेबल जिसके अंदर गिवन है 4 एलिमेंट्स जो कि हैं P, Q, R और S, और साथ ही साथ इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो दिए हुए हैं। यानी कि ये बताया गया है कि इन एलिमेंट्स में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बिटवीन वेरियस शेल्स। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। एक टेबल है, उसमें 4 एलिमेंट्स गिवन है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर गिवन है। इसके बाद 2 पार्ट्स में 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं इन्हीं एलिमेंट्स से रिलेटेड। तो आइए इन्हें एक एक करके एड्रेस करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, उसके अंदर ये पूछा गया है कि इनमें से ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके साथ रिएक्ट करके हमारा कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगा। सो फ्रेंड्स, हमने अपने चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझा था। हमने देखा कि जो हमारे आयंस हैं वो तो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। लेकिन जो कार्बन है वो दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली मुझे इस क्वेश्चन के अंदर यही जज करना होगा कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। तो आइए एक एक करके इन चारों ही एलिमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपने पी एलिमेंट की, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। राइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब इसे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये बहुत ही आसानी से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा कार्बन के एटम के साथ, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि पी एलिमेंट तो कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है हमारे कार्बन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो Q एलिमेंट हमें गिवन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसे अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन क्या कार्बन 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा इसके साथ? बिल्कुल भी नहीं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में तो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि जो हमारा Q है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। इसके बाद बात करते हैं R एलिमेंट की। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? बिल्कुल सही, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यहां पर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, और बहुत ही आसानी से जो हमारा कार्बन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इस R एलिमेंट के साथ, यानी कि यहां पर भी कोवलेंट बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पर मैं बात करूं अपने S एलिमेंट की, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,8। इसके आउटर मोस्ट शेल में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि इसे तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने की, देने की, लेने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये तो रिएक्ट करेगा ही नहीं। यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरा P और R एलिमेंट है, सिर्फ यही ऐसे 2 एलिमेंट्स हैं जो कि कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने फर्स्ट पार्ट को तो समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसके अंदर मुझसे पूछा गया है कि हमारे पास यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके साथ कार्बन रिएक्ट करके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, हमने कार्बन के बारे में बहुत अच्छे से जाना है कि कार्बन की ऐसी 2 प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से वो न्यूमरस कंपाउंड्स बना पाता है, जिनका नाम है टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी की बात की जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कार्बन की वैलेंसी है 4, यानी कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कैटिनेशन के बारे में, तो कैटिनेशन को कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाकर अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बना सकता है। और इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन इतने सारे डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकता है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने अपने सैंपल पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे तो डिस्कस कर लिया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करेंगे क्वेश्चन 2 की।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PU Stack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।